बांग्लादेश से पाकिस्तान तक मची खलबली। भारत ने 120 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों को राख में मिलाने का किया इंतजाम। चीन की सरहद पर अब बजेगी मौत की घंटी। डीआरडीओ ने तैयार किया ऐसा रॉकेट जो हवा में ही रास्ता बदलकर ले लेगा जान। 80 नहीं, अब 120 किलोमीटर तक होगी तबाही। पिनाका के नए अवतार ने बढ़ाई भारतीय सेना की मारक क्षमता। जब चारों तरफ से भारत को घेरने की एक गहरी और काली साजिश रची जा रही हो, जब एक तरफ हमारा पड़ोसी बांग्लादेश आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी और गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हो, और तीसरी तरफ चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी चालें चल रहा हो, तब भारत ने एक ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की संसद से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर तक साफ सुनाई दे रही है। ओडिशा के चांदीपुर में आसमान का सीना चीरते हुए एक रॉकेट ने जब अपनी भयानक गर्जना के साथ उड़ान भरी, तो दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ और दुश्मन देशों के रणनीतिकार सन्न रह गए। ये कोई मामूली दिवाली का पटाखा या साधारण रॉकेट नहीं था। ये था भारत का नया काल, जिसका नाम है पिनाका LRGR 120। डीआरडीओ ने दुनिया की नजरों से बचाकर अपनी प्रयोगशालाओं के बंद कमरों में चुपचाप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो सरहद के इस पार हमारी अपनी जमीन पर खड़े होकर दुश्मन के इलाके में 120 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसी तबाही मचा सकता है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। अब तक जो पिनाका सिस्टम सिर्फ 70 या 80 किलोमीटर तक मार कर सकता था, उसकी रेंज अब सीधे 1.5 गुना बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, खबर सिर्फ रेंज बढ़ने की नहीं है। रेंज तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन असली खेल तो इसकी उस नई और खुफिया तकनीक में है जिसने इसे एक साधारण रॉकेट से बदलकर गाइडेड मिसाइल जैसा सटीक और घातक बना दिया है। ये रॉकेट अब हवा में बातें करता है, ये अपना रास्ता खुद बदलता है, ये बादलों के बीच अपने शिकार को ढूंढता है और फिर बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है। आखिर कैसे ये नया सिस्टम चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फेरने वाला है? इसमें ऐसा कौन सा गाइडेंस किट लगा है जो इसे अमेरिकी हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है? और भारतीय सेना इसे कब और कहां तैनात करने वाली है, जिससे सीमा का नक्शा ही बदल जाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज आपको भारतीय ताकत पर वो गर्व महसूस होगा जो शायद पहले कभी न हुआ हो। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सेकंडों में दुश्मन के बंकर होंगे जमींदोज। ओडिशा के चांदीपुर से उठी आग की लपटों ने दुनिया को दिखा दिया नया भारत। पिनाका के अचूक निशाने से कांपे पड़े सी, बिना सरहद पार किए ही तबाह हो जाएंगे दुश्मनों के लॉन्च पैड और सप्लाई लाइन। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जिसने रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं, और वो है इसकी रेंज। युद्ध के मैदान में एक पुराना कहावत है, जो पहले देखेगा और जो दूर से मारेगा वही जीतेगा। पिनाका LRGR 120 ने भारत को यही जीत दिलाने की गारंटी दे दी है। अब तक हमारी आर्टिलरी यानी तोपखाने की रेंज सीमित थी। हमें दुश्मन के अहम ठिकानों को उड़ाने के लिए या तो अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़ते थे जिसमें पायलट की जान का जोखिम होता था, या फिर महंगी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन पिनाका के इस नए अवतार ने समीकरण बदल दिए हैं। 120 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? अगर हम इसे पंजाब के किसी भी बॉर्डर के पास तैनात कर दें, तो पाकिस्तान का लाहौर, सियालकोट और उसके आगे के कई अहम मिलिट्री बेस, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स और उनके गोला बारूद के गोदाम हमारी सीधी मार में आ जाएंगे। हमें बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी सीमा में बैठकर चाय पीते हुए बटन दबाएंगे और वहां दुश्मन का पूरा बेस धुआं बन जाएगा। पहाड़ी इलाकों में तो ये रेंज और भी ज्यादा मायने रखती है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर जहां ऑक्सीजन कम होती है और चलना मुश्किल होता है, वहां चीन ने LAC के पीछे अपने लॉजिस्टिक्स हब बना रखे हैं। वो सोचते थे कि वो भारतीय तोपों की रेंज से बाहर हैं, लेकिन 120 किलोमीटर की रेंज ने उस सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है। अब चीन का कोई भी फॉरवर्ड बेस, उनका कोई भी हेलीपैड सुरक्षित नहीं है। ये रॉकेट पहाड़ों की आड़ में छिपे उनके बंकरों को भी ढूंढकर नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। ये भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दुश्मन के घर में अंदर घुसकर मारने की क्षमता में एक बहुत बड़ा उछाल है। हवा में रास्ता बदलने वाला स्मार्ट शिकारी। अब तक की पारंपरिक लड़ाई में रॉकेट डंब होते थे। एक बार फायर कर दिया तो वो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से जाकर गिरते थे।
हवा तेज चली तो निशाना चूक गया, या अगर टारगेट थोड़ा हिल गया तो रॉकेट बेकार। लेकिन पिनाका LRGR-120 लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट ने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। DRDO ने इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेविगेशन का दिमाग फिट कर दिया है जो इसे एक स्मार्ट हंटर बनाता है। इसमें लगा है एक अत्याधुनिक गाइडेंस किट। इसे ऐसे समझिए जैसे ही ये रॉकेट लॉन्चर से निकलता है, ये GPS और भारत के अपने नाविक सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS लगा है जो लगातार इसकी स्पीड और दिशा को ट्रैक करता है। रॉकेट के अगले हिस्से में छोटे छोटे पंख लगे हैं जिन्हें कैनार्ड्स कहते हैं। अगर रॉकेट को लगता है कि वो निशाने से थोड़ा भटक रहा है या हवा उसे दूसरी तरफ धकेल रही है, तो उसका कंप्यूटर तुरंत इन पंखों को हिलाता है और रॉकेट हवा में ही अपनी दिशा ठीक कर लेता है। इतना ही नहीं, अगर रॉकेट उड़ रहा है और पीछे से कमांड सेंटर को पता चलता है कि दुश्मन का टैंक 100 मीटर दाईं ओर खिसक गया है, तो रॉकेट को हवा में ही कमांड देकर मोड़ा जा सकता है। ये क्षमता इसे रॉकेट कम और मिसाइल ज्यादा बनाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मिसाइल से कई गुना सस्ता है। यानी हम कौड़ियों के दाम में दुश्मन के करोड़ों के टैंक और रडार सिस्टम उड़ा सकते हैं। इसे कहते हैं किफायती तबाही। चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, तीनों मोर्चों पर खौफ। आज का भारत 2025 का भारत है जो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहा, बल्कि उसके सामने चुनौतियां तीन तरफ से हैं। पाकिस्तान तो हमारा पुराना सिरदर्द है ही, चीन हमेशा से एक बड़ा खतरा रहा है, और अब हाल के दिनों में बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी सुर उठे हैं, उसने एक नई चिंता पैदा कर दी है। पिनाका का ये टेस्ट इन तीनों मोर्चों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान के लिए संदेश, पाकिस्तान की हमेशा से ये रणनीति रही है कि वो सीमा के पास आतंकियों के लॉन्च पैड्स बनाता है और भारत में घुसपैठ कराता है। जब भारत जवाब देता था तो वो रिहायशी इलाकों की आड़ ले लेते थे। लेकिन पिनाका की पिन पॉइंट एक्यूरेसी, सटीकता का मतलब है कि अब हम भीड़-भाड़ वाले इलाके में भी सिर्फ उसी मकान या उसी बंकर को उड़ा सकते हैं जहां दुश्मन छिपा है, बिना आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, लेकिन बिना फौजी भेजे। 120 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली थ्योरी अब कूड़े के ढेर में है। चीन के लिए चेतावनी। चीन को अपनी संख्या बल और तकनीक पर बहुत घमंड है। वो लद्दाख में अपने सैनिकों के लिए पक्के शेल्टर बना रहा है। पिनाका LRGR-120 उस घमंड को तोड़ने का हथियार है। चीन के पास भी अपनी रॉकेट फोर्स है, लेकिन भारत ने कम समय में और कम लागत में जो तकनीक हासिल की है, वो चीन को चुभ रही है। पिनाका एक बार में 12 रॉकेट दाग सकता है और पूरे इलाके को सैचुरेट कर सकता है। यानी 40 से 50 सेकंड के अंदर एक पूरा किलोमीटर का इलाका आग के गोले में बदल सकता है। चीन की PLA अगर भीड़ में हमला करने की सोचती है, तो पिनाका की एक साल्वो उनकी पूरी बटालियन को साफ करने के लिए काफी है। बांग्लादेश का एंगल। पूर्वी मोर्चे पर, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक बहुत संवेदनशील है, वहां पिनाका की तैनाती भारत को एक मजबूत बढ़त देती है। अगर कभी हालात बिगड़े और पूर्वी सीमा पर कोई खतरा पैदा हुआ, तो पिनाका की लंबी रेंज यह सुनिश्चित करेगी कि दुश्मन हमारी सीमा के पास फटकने की भी हिम्मत न करे। ये एक डिटरेंस यानी भय पैदा करने वाला हथियार है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे रोकने की ताकत रखता है। विदेशी हथियारों की छुट्टी। आत्मनिर्भरता का विजय घोष। एक दौर था जब भारत को ऐसे गाइडेड रॉकेट्स के लिए इजराइल या रूस के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। हमें महंगे दामों पर विदेशी रॉकेट खरीदने पड़ते थे और उनकी सप्लाई के लिए उनकी शर्तों को मानना पड़ता था। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके इस निर्भरता को खत्म कर दिया है। पिनाका LRGR-120 पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE ने पुणे में डिजाइन किया है। इसका विस्फोटक हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL ने बनाया है, और इसका दिमाग यानी गाइडेंस सिस्टम हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत RCI में बना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि युद्ध के दौरान हमें किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हमारे पास अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपनी तकनीक है। हम जितने चाहे उतने रॉकेट बना सकते हैं और दुश्मन पर दाग सकते हैं। साथ ही ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के कई देश जैसे आर्मेनिया पहले ही भारत के पिनाका सिस्टम को खरीद चुके हैं और अजरबैजान के खिलाफ उसका लोहा मान चुके हैं। अब जब ये गाइडेड और 120 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन आएगा, तो दुनिया भर के देश लाइन लगाकर
भारत से इसे मांगेंगे। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर अपनी धाक जमाएगा। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ यह टेस्ट बताता है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ये एक वैलिडेशन ट्रायल था। यानी ये साबित हो चुका है कि सिस्टम काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब इसे अलग अलग मौसम में राजस्थान की तपती गर्मी से लेकर सियाचिन की जमा देने वाली ठंड तक परखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पहला टेस्ट सफल रहा है और रॉकेट ने अपनी सटीकता दिखाई है, उसे देखकर साफ है कि बहुत जल्द ये भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का मुख्य हथियार बन जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सेना को नए ट्रक या नए लॉन्चर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो पिनाका लॉन्चर्स पहले से सेना के पास हैं, उनमें बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा और वो इस नए रॉकेट को दागने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये प्लग एंड प्ले वाली सुविधा सेना का बहुत सारा पैसा और वक्त बचाएगी।